कहते हैं संसार में सब कुछ समय के अधीन है। राजा, योद्धा, देवता, सब। जो जन्मा है वो समय के साथ बढ़ता है और समय के साथ ही मिट जाता है। लेकिन शास्त्रों में एक नाम ऐसा भी है जिसके सामने काल भी ठहर जाता है, जिसके स्मरण मात्र से समय की सीमाएं कमजोर पड़ जाती हैं। उस नाम का साक्षात प्रमाण है हनुमान जी। ये कथा उस समय की है जब राम राज्य स्थापित हो चुका था। अयोध्या में शांति थी, धर्म था, न्याय था। हर व्यक्ति के मन में संतोष था और हर श्वास में राम नाम। लेकिन इसी पूर्ण शांति के भीतर एक अदृश्य हलचल जन्म ले रही थी। यमलोक में, जहाँ काल स्वयं समय की धुरी पर विराजमान रहता है, वहाँ एक असामान्य कंपन महसूस किया गया। काल ने देखा कि पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ उसका प्रभाव धीमा पड़ जाता है, जहाँ मृत्यु का भय क्षीण हो जाता है, जहाँ समय का बंधन ढीला पड़ जाता है। काल ने ध्यान लगाया। उसने देखा जहाँ जहाँ राम नाम का जप हो रहा है, वहाँ उसका अधिकार कमजोर पड़ता जा रहा है। और उस जप का सबसे शक्तिशाली केंद्र एक ही स्थान पर था, हनुमान। काल को ये स्वीकार करना कठिन था। वो, जिसने ब्रह्मा से लेकर कीट तक सबको समय के नियम में बांधा था, उसकी सीमाएं कोई कैसे तोड़ सकता है? काल के भीतर प्रश्न उठा, क्या भक्ति समय से भी ऊपर हो सकती है? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक रात्रि काल स्वयं पृथ्वी पर उतरा। न कोई आंधी आई, न कोई गर्जना हुई, न आकाश फटा, बस एक गहरा सन्नाटा। अयोध्या की गलियां शांत थीं, दीपक जल रहे थे, लेकिन उनकी लौ स्थिर थी। सब सो रहे थे, पर हनुमान जी जाग रहे थे। हनुमान जी ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान बाहर की हर हलचल से जुड़ा था। उसी क्षण उन्होंने अनुभव किया, ये कोई साधारण आगंतुक नहीं है। समय का प्रवाह अचानक धीमा पड़ गया। हवा रुक गई, पत्ते हवा में स्थिर हो गए, और तभी काल हनुमान जी के सामने प्रकट हुआ। उसका स्वर गूंजा, पवन पुत्र, मैं वो हूँ जिससे कोई नहीं बच सकता। राजा हो या ऋषि, सब अंततः मेरे अधीन है। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए। न उनके चेहरे पर भय था, न अहंकार। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहाँ राम है वहाँ काल का क्या काम? ये उत्तर काल के लिए एक चुनौती था। काल ने अपना रूप फैलाया। आकाश काला पड़ गया, तारे थम गए, समय रुकने लगा। पूरा संसार एक क्षण में स्थिर हो गया। काल बोला, देखो पवनपुत्र, ये मेरी शक्ति है, समय को रोक देना। हनुमान जी ने चारों ओर देखा, फिर अपनी छाती पर हाथ रखा और बहुत धीरे राम नाम का स्मरण किया। उस क्षण जो स्थिर था वो चल पड़ा, जो रुका था वो बहने लगा। समय फिर से जीवित हो गया। काल चौंक गया। उसने पूरा बल लगाया। उसने समय के बंधन बनाए। उसने हनुमान जी को कालचक्र में बांधना चाहा, लेकिन हनुमान न बंधे। हनुमान बोले, जो राम का दास है वो काल का दास नहीं हो सकता। काल क्रोधित हुआ। उसका स्वर कठोर हो गया। हर जीव का अंत निश्चित है, काल ने कहा। हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हनुमान का अंत राम में है। ये सुनते ही काल की शक्ति डगमगा गई। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि भक्ति केवल भावना नहीं, बल भी है। काल का स्वर बदल गया। उसने हाथ जोड़ दिए, पवनपुत्र, मैं तुम्हें लेने नहीं आया था। मैं ये जानने आया था कि वो शक्ति क्या है जो मुझे रोक देती है। हनुमान जी बोले, वो शक्ति कोई अस्त्र नहीं, वो समर्पण है। काल नतमस्तक हुआ और पृथ्वी छोड़ दी। समय फिर से अपनी गति में बहने लगा। कहते हैं, उसी दिन से काल भी उस स्थान पर नहीं रुकता जहाँ सच्चे मन से राम नाम लिया जाता है। और इसीलिए हनुमान चिरंजीवी हैं, क्योंकि उन्होंने समय को नहीं जीता, उन्होंने उसे पार कर लिया। आज भी जब भय, मृत्यु या अंत का विचार मन को घेरता है, यदि राम नाम के साथ हनुमान का स्मरण किया जाए तो काल स्वयं पीछे हट जाता है। यही कारण है कि हनुमान केवल बलवान नहीं, कालातीत हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।